अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू लव टू रीड। आज हम करेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ये आपकी नए सिलेबस एनसीईआरटी सिलेबस का चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। इस चैप्टर में एंगल्स, कर्व्स, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो कर्व्स दैट आर पॉलीगन, जो कर्व जो होते हैं, जो पॉलीगन्स होते हैं, वो इस तरह के होते हैं। ये क्लोज कर्व्स हैं और इन्हें ही कर्व्स कहा जाता है, जो लाइंस, स्ट्रेट लाइन से बने होते हैं। ये ट्रायंगल भी हो सकते हैं, ये इस तरह से रेक्टेंगल भी हैं, आप देखिए। और जो कर्व दैट नॉट पॉलीगन, जो कर्व्स पॉलीगन नहीं होते, वो इस तरह के होते हैं, ये ओपन होते हैं एक तरफ से। ये कर्व्स पॉलीगन नहीं कहलाए जाते। ये ओपन और ये क्लोज, ये लाइंस के ज़रिए और ये रैंडमली ड्रॉ किया हुआ ओपन कर्व्स है। जो कर्व्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं देखते हैं हम। सबसे पहला है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन। जो कॉन्वेक्स पॉलीगन होते हैं उनके जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं लेस देन 180 डिग्री, यानी जो इसके चारों एंगल्स आप देख रहे हैं वो 180 डिग्री से छोटे ही हैं, वो हो जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगन। फिर आएगा कॉनकेव पॉलीगन। जो कॉनकेव पॉलीगन होता है उसके जो एंगल्स हैं वो 180 डिग्री से छोटे होंगे, लेकिन एक ना एक एंगल उसका ऐसा होगा जो 180 डिग्री से बड़ा होगा। तो ये वाला जो एंगल है हमारा 180 डिग्री से बड़ा है, देखिए आप, स्ट्रेट लाइन से एक्स्ट्रा है, ये 180 डिग्री से बड़ा है। उसके बाद इक्वेटोरियल साइड देखेंगे हम, जो इक्वल होती हैं तीनों साइड, उसे हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, एक ही माप की होती हैं। ये ट्रायंगल भी होता है, ये स्क्वायर भी हो सकता है। तो ये हो गया रेगुलर पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन एंड रेगुलर पॉलीगन। एक होता है हमारा इर्रेगुलर पॉलीगन, उसकी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल नहीं होती। ये देखिए, इसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं है, सारे एंगल्स भी इसके अलग अलग हैं। ये हो जाएगा हमारा इर्रेगुलर पॉलीगन। पूरे चैप्टर में इसी से कनेक्टेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुछ बहुत ही कॉमन रूल्स इसमें बताए गए हैं जो आपने लास्ट अपनी क्लासेस में ज़रूर पढ़े होंगे। चलिए हम इसका सबसे पहले क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। इसकी 3.1 जो है हमारी, वो सारी इसी में से पूछी गई है। उसमें कुछ ट्रू फॉल्स हैं, रॉन्ग राइट्स कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ इसमें ड्रॉ करने हैं कर्व जो मैंने आपको बताए इसी तरह के, तो वो आप कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। हम शुरू करेंगे 3.2 से। एक्सरसाइज 3.2 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। कुछ फिगर्स हमें दे रखे हैं बुक में, ये फिगर्स बने हुए दे रखे हैं बुक्स में ही हमें। उसमें हमें यहाँ पे दो एंगल्स की वैल्यू दे रखी है। ये वाला एंगल 125 डिग्री, देन ये वाला भी हमारा 125 डिग्री, और ये वाला जो है इसका हमें वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे कि आप जानते हैं, जो एक ट्रायंगल होता है उसके जो अंदर के एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। इसी तरह जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 360 होता है, याद रखिएगा हमेशा। जब भी एक्सटीरियर एंगल हमसे पूछा जा रहा है तो हमें ये याद रखना है कि जो एक्सटीरियर एंगल है उन सबका सम हमेशा 360 ही होगा। तो दो एंगल इन्होंने हमें दे रखे हैं, तीसरा हमें निकालना है एक्सटीरियर एंगल। तो बड़ा ही सिंपल है, 125 प्लस 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। दैन 250 हो गया, इनको प्लस कर दिया हमने, प्लस एक्स प्लस 360। इसके बाद एक्स बाहर निकालेंगे, 360 से 250 को माइनस कर देंगे तो हमारे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 110। तो एक्सटीरियर एंगल आ गया हमारा 110। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा, इसमें भी उन्होंने हमसे एक्सटीरियर एंगल भी पूछा है। तो एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ हो गया 360। इसमें हमें दो एंगल दे रखे हैं, एक एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री का, एक एंगल हमें दे रखा है 70 डिग्री का। अब यहाँ ध्यान रखने के लिए एक बात ज़रूरी है कि ये एंगल तो 360 हमें पता है दे रखा है, लेकिन यहाँ पर ये एंगल हमें नहीं दे रखा कितने का है। यहाँ पर हमें ये वाला एंगल भी नहीं दे रखा कितने का है, लेकिन क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है, स्ट्रेट एंगल जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये हमें पता है। इसके अलावा ये लाइन भी स्ट्रेट है हमारी, ये देखिए। तो ये भी हमारा इस तरह का जो एक साइन बना होता है स्क्वायर, वो हमेशा दर्शाता है कि ये एंगल 90 डिग्री का है। तो 1 2 3 4 एंगल्स हमें दे रखे हैं, फिफ्थ एंगल हमें निकालना है। तो 90 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। तीनों को चारों को प्लस कर लिया हमने, 310 आ गया, प्लस एक्स इज इक्वल टू
360, देन माइनस कर देंगे, हमारे एक्स की वैल्यू आ गई 50 डिग्री, यानी ये जो एक्स, ये वाला जो एंगल है हमारा 50 डिग्री का निकला है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमें फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ आ रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन का क्या मतलब हो गया कि उसकी जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल होने वाली हैं रेगुलर पॉलीगन की। और उन्होंने बताया है जो रेगुलर पॉलीगन है उसकी साइड 9 है, तो 9 साइड हैं और रेगुलर पॉलीगन है, पॉलीगन का जो हमारा सम होगा वो 360 होगा। तो इसका बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है, जो हमारा सम है टोटल वो ऊपर जाएगा, जितनी हमें साइड्स दे रखी हैं वो नीचे आ जाएंगी। बड़ा ही सिंपल है, इसे 360/9 आ गया, हमारे 9 साइड दे रखी है क्वेश्चन में, इसको हमने कट करा, हमारा आ गया 40 डिग्री। यानी जो हमारा पॉलीगन है रेगुलर जो पॉलीगन है उसकी जो सारी साइड्स हैं वो 40 डिग्री की होने वाली हैं, बराबर होंगी और 9 साइड होंगी। इसके ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है हमें 50 साइड्स। अब यहाँ पर 9 साइड थी, यहाँ पर 15 हो गई, 50 साइड्स हो गई, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो अब हमारा एंगल छोटा हो जाएगा क्योंकि साइड्स बड़ी हो गई हैं, साइड ज़्यादा हो गई है तो हमारा एंगल छोटा हो गया, यानी अब हमारा एंगल जो है 24 डिग्री का होंगे। जो सारे 15 एंगल्स इसके होंगे पॉलीगन के वो 24 डिग्री के होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज़ 24। सेम देखिए ये वाला ही क्वेश्चन है, यहाँ पर इस बार हमें साइड्स पूछी गई है और एंगल दे दिया है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेम फॉर्मूला लगा लेंगे हम, तो हमारी साइड्स निकल आ जाएंगी। हाँ, कितनी साइड्स होंगी एक रेगुलर पॉलीगन की, अगर उसके हर एक्सटीरियर एंगल का सम हर एक्सटीरियर एंगल जो है वो 24 का है, तो नंबर ऑफ साइड करेंगे ऑफ रेगुलर पॉलीगन 360/24 आ जाएगा। जैसे इसमें हमने अपॉन रखा था, इसमें भी हम अपॉन रख देंगे, अपॉन रखा हमें तो 50 साइड्स निकल के आएगा। यानी अगर 24 डिग्री का एंगल है तो 360 डिग्री के इक्वल में रखने पर कितनी साइड उस पॉलीगन में होंगी रेगुलर पॉलीगन में, तो रेगुलर पॉलीगन में 15 साइड ही होंगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव टू ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज़ 165। तो कितनी साइड होंगी एक रेगुलर पॉलीगन में अगर उसकी जो इंटीरियर एंगल है 165 होगा। तो इंटीरियर एंगल इन्होंने बताया हमें 165 है, एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, तो 180 से 160 को हम माइनस कर देंगे, तो हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमारा 50 आ गया। अब 50 एंगल हमारा आ गया, अब हमें साइड्स निकालनी है। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने ऐसे करा था, क्या करा था हमने, जो हमारे एंगल था उसे हमने डिवाइड कर दिया था हमारे 360 से, तो हमारी साइड्स आ गई थी, तो ये आ गई हमारी साइड्स 24 साइड्स। 50 24 ये कनेक्शन बार बार आ रहा है, तो काफ़ी कॉमन है ये, ऐसा हो सकता है एग्जाम में भी इसी तरह का क्वेश्चन आया आपका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज़ 22। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रेगुलर पॉलीगन में जो मेजर हो ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी हर एक एक्सटीरियर एंगल का जो एंगल हो है एक्सटीरियर एंगल हो हमारा वो 22 डिग्री हो सकता है, क्या ये ऐसा पॉसिबल है? तो कैसे, कितनी साइड होंगी, अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो इसकी साइड निकल के आ जाएंगी, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा तो हमारी साइड्स नहीं निकल कर आएंगी। तो साइड्स निकालने के लिए 360/22 हमने रखा, इसको हमने डिवाइड करा तो हमारा आंसर फ्रैक्शन में आ गया था। एंगल्स में फ्रैक्शंस में आंसर नहीं आता, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि अगर 22 डिग्री का एंगल है तो वो रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन बी भी हमें दे रखा है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन वाई। क्या ऐसा हो सकता है कि इंटीरियर एंगल वो है ऑफ रेगुलर पॉलीगन, कैसे हो सकता है? तो ईच जो ये हमें दे रखा है 22, ये हमें एक्सटीरियर दे रखा है। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि ये इंटीरियर एंगल हो, तो इंटीरियर एंगल में सेम निकालेंगे, क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए 180 से इसको माइनस करेंगे, 150 आ गया। देन 360 से अपॉन में रखकर इसको हमने कट, इसका आंसर भी हमारा फ्रैक्शन में आया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। जिसका भी आंसर एंगल्स में फ्रैक्शंस में आ जाता है तो वो पॉसिबल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। जो एक रेगुलर पॉलीगन है उसमें मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकते हैं। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की बात नहीं हो रही, इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, तो निकालते हैं।
एक्स प्लस एक्स इजिकल टू 180, 3x इजिकल टू 180, एक्स बाहर निकाल लिया हमने, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 60, 3 से हमने 180 को कट करा। तो मिनिमम एंगल्स जो हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, 60 डिग्री के ही मिनिमम एंगल होंगे, इससे छोटे नहीं होंगे रेगुलर पॉलीगन में। फिर एक और ऑप्शन है इसका, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल। अब यहाँ इंटीरियर आ गया था, यहाँ एक्सटीरियर का आ रहा है और ये मैक्सिमम पूछ रहे हैं। तो मैक्सिमम एंगल, मिनिमम तो हमारा 60 है ही, लीनियर पेयर के साथ इसको जोड़ेंगे, लीनियर पेयर सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके 180 से हमने 60 को माइनस कर दिया तो हमारा एक्सटीरियर आएंगे 120, यानी मैक्सिमम हमारा एंगल 120 होगा और मिनिमम हमारा 60 होगा। इसके साथ ये एक्सरसाइज